हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा ईवीएस का। ईवीएस के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे क्लास 5th के एनसीईआरटी नोट्स को, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लास 4th और क्लास 3rd के नोट्स को भी इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अब अपने क्लास को आज शुरू करते हैं। क्लास 5th में आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। चींटी एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। रेशम की कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मच्छर शरीर की गंध को कैसे पहचान लेता है? मच्छर शरीर की गंध को खासकर पैरों के तलवे और उसकी पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से पहचान लेता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल समान देखते हैं तब इनकी जो दोनों आंखें होती हैं जो एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। इस लाइन को समझिए, क्या कह रहा है कि जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पे केंद्रित करती हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास पता चलता है। वास्तविक दूरी क्या है इसका एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा जो होता है जो बढ़ता है। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग को देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि जो मतलब कि जानवर किस रंग को देख सकते हैं, तो सफ़ेद और काली, लाल और ब्लू, ऐसे करके मतलब आपका ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, और सफ़ेद और काली रंग को ही देख पाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते। ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप कैसे सुन पाता है? तो कंपन के माध्यम से। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने के लिए दूसरी तरह की आवाज़ें निकालते हैं।
मछलियाँ जो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है सीटेट आपसे कि मछलियाँ जो है जो खतरे की चेतावनी किस माध्यम से देती है, तो आपका आंसर होगा बिजली तरंगों के माध्यम से। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। उनकी हरकतें देखकर वहाँ के जो निवासी रहते हैं वो समझने लगते हैं कि यहाँ पे तूफान आने की संकेत है, संभावना है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने इस इलाका को खाली कर दिया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती, एक दूसरे से बात करती है। स्लॉथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए आप लोग। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ठीक है, भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लिटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो पेड़ पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहता है। आपका जवाब होगा स्लॉथ। और वो कितने घंटे तक सोते रहता है, तो 17 घंटे तक। चलिए आगे देखते हैं। जब ये पहले पेड़ के सारे पत्ते खा लेते तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। पूछा जाएगा कि मतलब ये कितने पैरों पर, इनकी जीवन अवधि कितनी है, तो 40 वर्ष है। और कितने पैरों पर घूमने का तकलीफ़ उठाते, तो 8 पैरों पर। इस सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्लॉथ सप्ताह में कितने बार शौच करने के लिए उतरते हैं, तो एक बार। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा जानवरों की सोने की अवधि को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है जानवरों की सोने की अवधि, तो छिपकली जो है जो एक सीजन सोता है, यानी कि 4 महीने। आप देखिएगा ठंड के दिनों में छिपकली बहुत ही कमनाही के बराबर देखने को मिलती है, तो पूरे वो 4 महीने एक सीजन सोता है। गाय 4 घंटा सोता है, अजगर जो है जो 18 घंटा सोता है, जिराफ 2 घंटा सोता है और बिल्ली 12 घंटा सोती है। चलिए आगे देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र को झट पहचान लेता है। आगे देखते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अब देखिए किस जानवरों को किस चीज़ के लिए मार दिया जाता है, इसको देखते हैं। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए, मतलब शेर मगरमच्छ और जो सांप होते हैं उसको उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि जो मतलब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। और जो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में कौन से पार्क स्थित है, तो घाना। ठीक है,
केवलादेव कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा कहानी सपेरों की। बीन बजाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कालबेलिया। नागगुफन। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होता है। कालबेलिया। अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारी कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं देखने मिलती हैं। बीन पार्टी के बाजे। अब देखिए बीन पार्टी के बाजे में क्या क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बजाए जाते हैं। क्या है, कौन कौन सा है? तो यहाँ पे 4 प्रकार के हैं बीन पार्टी के बाजे। इसमें से देखिए क्या है, बीन है, तुम्बा है, खंजरी है और ढोल है। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बजाए जाते हैं। सांप को किसानों के दोस्त कहते हैं। सांप न हो तो खेतों में फसलों के चूहे से कौन बचाता है? तो आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसानों के दोस्त किसे कहे जाते हैं, अगर ऑप्शन में सांप दिया है तो आपको सांप ही लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं, जैसे नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ठीक है, यही 4 प्रकार के सांप जो जहरीले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपीट कर रही हूँ, नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार के सांप भारत में पाए जाते हैं जो कि काफ़ी जहरीले होते हैं। सांप जब भी किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई यानी कि सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। अब हम 3rd चैप्टर में आते हैं, चखने से पचने तक। खाने के समय मुंह में रखे गए खाद्य पदार्थ को 30 से 32 बार चबाना चाहिए। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। पेट से एसिडिटी होना खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचा हो, तभी एसिडिटी की कंडीशन होती है। चलिए आगे देखते हैं। कालाहांडी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सबसे अधिक चावल कहाँ पर उत्पादन होता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है? तो कालाहांडी में। हमारे मुंह में खाना पचाने का काम कौन करता है? लाड़। चैप्टर 4 को देखते हैं। घरेलू आम खाएं 12 महीने। खाने की चीज़ों को संरक्षित करने के घरेलू उपाय को देखते हैं। चीज़ें और घरेलू उपाय। दूध एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़ों में लपेटकर रखते हैं। प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। इन माध्यमों से हम इन चीज़ों को कुछ देर और तक सुरक्षित रख सकते हैं। अत्रेयपुरम गांव कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। शीशियों में अचार रखने के लिए पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? उसकी नमी को हटाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हर साल कि मतलब शीशी को क्यों धोया जाता है, क्यों सुखाया जाता है धूप में? तो उसकी नमी को हटाने के लिए, ताकि उसमें रखे गए अचार में फंगस ना लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि बनाते हैं। इन सब चीज़ों को बनाया जाता है आम
पूरे साल चलाने के लिए। दोस्तों हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।